नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 2 आतंकी गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा और आईडी बॉक्स बरामद। बांदीपुरा के हाजिन थाने की पुलिस ने लश्कर के आतंकियों के 3 मददगारों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में आई तेजी, 14.29 लाख लोगों को मिला लाभ। और डेप्यूटी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने वार्ड नंबर 1 में लेन ड्रेन का कार्य करवाया शुरू। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। ट्रक से कश्मीर जा रहे 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने कुलगाम के जवाहर टनल के पास मंगलवार की देर शाम गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 2 AK-47 राइफल, आईईडी से भरे बॉक्स बरामद किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इनसे पूछताछ में जुटी हुई हैं। पहले भी ट्रक से आतंकियों के घाटी जाने की पुष्टि हो चुकी है। पुलवामा हमले में शामिल जैशे आतंकी भी ट्रक के जरिए ही जम्मू से होते हुए श्रीनगर पहुंचे थे। सूत्रों ने बताया कि सटीक सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहे ट्रक को जवाहर टनल के पास रोका। जांच के दौरान 2 आतंकियों को पकड़ने में सफलता मिली। इनके पास से 2 मैगजीन के साथ एक AK-47 राइफल, 3 मैगजीन के साथ एक M4 US कार्बन, 12 मैगजीन के साथ 6 चीनी पिस्टल और आईईडी से भरा बॉक्स बरामद किया गया है। पुलिस सूत्रों ने आतंकियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। कल रात 8 सितंबर को एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पे जवाहर टनल पे एक ट्रक इंटरसेप्ट किया पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें से भारी मात्रा में असला और एमुनिशन बरामद हुआ। असला जो मिला है ट्रक से उसमें एक M4 राइफल, एक AK-74 राइफल और 6 पिस्टल्स थी। असले को और एमुनिशन को कब्जे में लिया गया और साथ में जो ट्रक में थे, एक ड्राइवर और एक को ड्राइवर, उनको गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हाजिन थाने की पुलिस ने लश्कर के आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से गोला बारूद के साथ ही अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पूछताछ जारी है। संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ में कुछ अहम जानकारी मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में स्थायी नागरिकता प्रमाण पत्र PRC और दूसरे वर्ग के लोगों को डोमिसाइल प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। इसमें PRC धारकों को प्राथमिकता दी जा रही है। अब तक 18.91 लाख आवेदन पर 14.29 लाख डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसमें दस्तावेजों के पूरे ना होने पर 78,321 आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है। इसके अलावा 12,617 डोमिसाइल प्रमाण पत्र वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को जारी किए गए हैं, जबकि 524 वाल्मीकि समुदाय, 10 गोरखा समुदाय को जारी किए गए हैं। जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने वार्ड नंबर 15 में आज गलियों को बनाने का काम शुरू करवाया। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद संध्या भी मौजूद थीं। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने बताया कि इस गली को बनाने की काफी देर से मांग थी, जिसे आज पूरा किया जा रहा है। मेयर ने स्थानीय लोगों से भी इस काम पर ध्यान देने को कहा ताकि गली को अच्छे से बनाया जा सके। मेरे यही संजय मेहे जी, पुराने हमारे एक्स कॉर्पोरेटर हैं, अनिल जी, और भी मेरे पिता समान वेद गंडोत्रा जी जो हमारे प्रेसिडेंट है फ्रीडम फाइटर्स के, हमारे एक्सियन साहब, हमारे AW साहब, सब यहाँ आए हुए हैं। मैं उनसे यही प्रार्थना करूँगा कि बढ़िया काम हो। ये साथ में इतना बड़ा धार्मिक स्थल है हमारा, बहुत आस्था जुड़ी हुई है हमारे जम्मू के लोगों की। एकदम बढ़िया काम को करें। और भी अगर किसी फंड की ज़रूरत होगी वो भी हम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से और भी पैसा देंगे इस गली के लिए या इस धर्मस्थल के आसपास इसको ब्यूटिशन करने के लिए, बढ़िया करने के लिए। मैं आज ऑनरेबल कॉर्पोरेटर का खासकर बड़ा आभारी हूँ कि जिन्होंने इतनी शिद्दत के मेहनत के साथ इस काम को आज स्टार्ट करवाया। एक बड़ी सफलता में राजौरी जिले में पुलिस ने मंगलवार को एक ड्रग पैडलर को 670 ग्राम हीरोइन की भारी खेप के साथ गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजौरी चंदन कोहली ने बताया कि मोहम्मद अकरम पुत्र
हुसैन ने मौके से भागने की कोशिश की, पर सतर्क पुलिस ने उसे समय पर धर दबोचा और उसके कब्जे से 670 ग्राम हीरोइन बरामद की। Successful in apprehending one person, namely बशारत हुसैन सन ऑफ मोहम्मद अकरम आर.ओ. निंगानाड़, और इसकी सर्च के दौरान पोजेशन से 670 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है। अ केस हैज़ बिन रजिस्टर्ड इन पुलिस स्टेशन रजौरी अंडर द रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ NDPS एक्ट एंड दिस पर्सन स्टैंड्स अरेस्टेड। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन इन दिस मैटर। सर किस तरह? हाँ, ये ड्रग जो है ये हेरोइन है, और इसका सोर्स क्या है और ये आगे किसको जानी थी, इसके बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस, दिस इज़ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ये कुछ आवर्स पहले ही ये हमने एप्रीहेंड किया है, तो इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और जो भी लोग होंगे जहाँ से ये हेरोइन आई होगी और आगे जिसको सप्लाई होनी होगी, वी विल बी कैचिंग दोज पर्सन। सर हीरोइन के रिलेटेड जितनी भी रिकवरी अब तक हुई है, ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि क्रॉस एडोसिस स्मगलिंग का कहीं ना कहीं कनेक्शन आता है। क्या उस तरह का कोई हिंट अभी तक पुलिस के पास आया या इन्फॉर्मेशन में कोई ऐसी चीज़ थी? प्राइमा ऐसा लगता नहीं है कि ये क्रॉस से आया होगा, फिर भी ये वाला एंगल भी हम क्लियर करेंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान। शिवसेना बाल साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी गुप्ता ने आज मीरा साहब में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में बोलते हुए वर्तमान सरकार से अपील की है कि सरकार बॉर्डर के लोगों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक कार्यक्रम चलाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अश्विनी गुप्ता ने आरोप लगाया कि इन दिनों आरएसपुरा जैसे बॉर्डर के क्षेत्र में बनाए गए बंकरों का सही प्रकार से रखरखाव नहीं किया जा रहा। बंकरों में पानी भरा हुआ है और अगर बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से हालात खराब किए जाते हैं तो बॉर्डर के लोगों के लिए बनाए गए बंकर अधिक लाभदायक साबित नहीं होंगे। वहीं उन्होंने बंकरों के रखरखाव सही प्रकार से करने और बॉर्डर के लोगों की अन्य मांगों को पूरा करने की मांग उजागर की। इस मौके पर शिवसेना बाल साहब जम्मू कश्मीर के एडवाइजर हर्ष गुप्ता, आरएसपुरा के प्रधान संजीव शर्मा भी मौजूद थे। प्रमुख बाला साहब ठाकरे शिवसेना जुट जम्मू एंड कश्मीर पत्र वार्ता जो आज की हमने मीरा साहब में रखी है, ये बॉर्डर एरिया के उपलक्ष्य में है। बॉर्डर एरिया में जितने भी प्रशासन ने बंकर बनाए हैं, बंकरों के अंदर पानी इतना घुसा हुआ है, कोई इसका ये अंदाजा हिसाब भी कोई नहीं है। इंक्वायरी हो CBI से और बंकरों की जांच हो। दूसरा, जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बशीर अहमद भट्ट की अध्यक्षता में फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की मैनेजमेंट पर कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 4 महीने से फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को वेतन जारी नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अगर 15 दिनों में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह नागरिक सचिवालय पर प्रदर्शन करेंगे। कॉर्पोरेशन में दूर दराज इलाकों में हजारों मजदूर काम कर रहे हैं, जो ठेकेदारों के साथ निकासी का व ढुलाई का काम जंगलों में कर रहे हैं। ठेकेदारों को भी 6 महीने से पेमेंट रिलीज नहीं हुई है। हम इसलिए LG साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करते हैं कि इस मामले की तहकीकात कराएं और इसमें ज़ाती मुदाखलत करके हमारे 4 महीने का तनख्वाह वागुजार कराएं, ठेकेदारों के हक में पेमेंट वागुजार कराएं, क्योंकि अगर ठेकेदारों को पेमेंट रिलीज हो गई, हजारों मजदूर बच जाएंगे। उनका वाहिद सहारा उन दूर दराज जंगलों में खाली लकड़ी का काम है, निकासी व ढुलाई का काम है। इसलिए एक बार फिर मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द हमारे मुतालबात को तस्लीम किया जाए। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग टेक्निकल कॉलेज सफापुरा के विद्यार्थियों ने आज श्रीनगर में प्रदर्शन किया और UGC के उस फैसले का विरोध जताया जिसमें 4th सेमेस्टर की परीक्षाओं को देने के लिए कहा गया है। विद्यार्थियों के मुताबिक पहले उन्हें मास प्रमोशन देकर UGC अब परीक्षाओं को करवाने को कह रही है, जिसके लिए वह तैयार नहीं है। विद्यार्थियों ने मांग की कि UGC अपने परीक्षा करवाने के आदेश को रद्द करे। UGC गाइडलाइंस के हिसाब से हमारा जो करंट सेमेस्टर 4th सेमेस्टर था वो प्रमोट किया गया था 2 महीने 3 महीने पहले, और हमें अभी 5th सेम चल रहा था, बट आउट ऑफ नोवेयर हमें एक नोटिस आती है कि आपको 4th सेमेस्टर का एग्जाम देना है, जिसके लिए हम तैयार नहीं है। और हमने 4th सेमेस्टर के सारे इंटरनल असेसमेंट जिसके बेसिस पे हमें प्रमोट किया गया था वो हमने सारे भरे हैं, सारे हमने सबमिट करा है। उस हिसाब से हम अभी 5th सेमेस्टर में होने चाहिए, जो कि हम पढ़ रहे हैं, बट लेकिन हमें फिर से ड्रैग किया जा रहा है पिछले सेमेस्टर में। ऑलरेडी हमें 3 साल का डिले है, हमने 3 साल में सिर्फ 3 सेमेस्टर्स का
कंप्लीट। पंचबख्तर मंदिर भूमि पर पार्किंग प्रोजेक्ट के मामले पर जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी ने सरकार को इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। पैंथर्स अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने कहा कि मंदिर की भूमि पर किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों को मंजूर नहीं किया जाएगा। वहीं हर्षदेव ने एक बार फिर इस सारे मामले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। डिपार्टमेंट की तरफ से आया था कि नहीं खुलेंगी, लेकिन फिर एक्साइज कमीशन ने कहा कि ये दुकानें खोली जाएंगी। मंदिरों के शहर को आप बार प्लाजाज और टोल प्लाजाज का शहर बना रहे हैं, जिसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। और जिस तरीके से मुकम्मल अनदेखी डेवलपमेंट इश्यूज के प्रति हो रही है, पैंथर्स पार्टी उसका विरोध करती है, उसको कंडेम करती है। आपका फोकस जो है पिछले 6 सालों से कश्मीर के ऊपर ही रहा, जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार रही तब भी, और उसके बाद भी 370 अबॉलिश होने के बाद भी जम्मू की मुकम्मल अनदेखी हो रही है। जम्मू को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। वहाँ जम्मू के मसले सिंबल कैंप वार्ड नंबर 2 के लोगों ने लिंक रोड सिंबल में आज पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज ना बनाए जाने का प्रोटेस्ट किया और सरकार से अपील की कि 17 सितंबर तक पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, नहीं तो वे एक उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ के चुनाव को लेकर आज कुछ क्रिकेट क्लबों को वोटिंग राइट नहीं मिलने पर कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ पर धांधली का आरोप लगाया है और उपराज्यपाल से इसकी उच्च स्तरीय जाँच करने की मांग की है। और 6 तारीख को, जबकि 5 तारीख को जब तक मेंबर थे उनका सीधा फॉर्म रिजेक्शन बनता था। फॉर्म रिजेक्ट क्यों नहीं हुआ, हम इनसे ये सवाल पूछते हैं सबसे पहले। दूसरी बात, अगर फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ, चलो हम वो भी नहीं मुद्दा उठाते जी, लड़ने दो इलेक्शन, लेकिन राइटफुल तो इलेक्शन लड़ो, सबको वोटिंग राइट तो दो। जब आपको पता लगता है कि ये जीतने वाले हैं, सच्चे लोग जेकेसीए में आ जाएंगे, तो आप एक ब्लंडर क्रिएट करते हो। जेकेसीए में जो 70 सालों से चला रहा है वही ब्लंडर आगे भी चल रहा है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।